Hello students, today we start class 12th math chapter 1 relation and function. What is relation बेटा? Relation जो word है वो comes from English language जैसे brother sister, father mother, husband wife, ठीक है? तो ये relation जो है हमें show करते हैं link between two person, okay बेटा? Connection between two person. तो यहाँ पे आपने मैथमेटिक में जो रिलेशन पढ़ना है वो है आपके पास रिलेशन बिटवीन नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, ओके, रैशनल नंबर्स। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट हमारे पास एक सेट है, क्योंकि हमें रिलेशन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सेट की। तो सेट क्या है आपके पास? सेट आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट होते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। सेट टू टाइप के होते हैं, जैसे फाइनाइट सेट हो गया, जैसे मैंने दिया अभी ये, इसमें हमारे पास 4 ही एलिमेंट हैं। ए सेट में 4 ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया आपके पास। क्या हो गया ये? फाइनाइट सेट, ठीक है। अब मैंने एक दूसरा सेट लिया बी, इसमें हमारे पास यही नेचुरल नंबर है, बट यहाँ पे मैंने डैश डैश कर दिया, तो इट मींस क्या हुआ? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? इनफाइनाइट है हमारे पास। क्या है वो? इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट सेट हो गया आपके पास, ओके बेटा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा, जैसे आपने ए सेट लिया, उसमें हमारे पास एलिमेंट ले लिया आपने वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और बी आपने सेट लिया, हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 और 2, 2 ही एलिमेंट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जैसे ए आप ये राइट किया, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बी आपके पास सेट है 1 और 2 का। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास जो आता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट ए जो है पहले 1 के साथ फिर 2 के साथ होगा, ए 1 आ जाएगा, ए 2 आ जाएगा, फिर ई जो है वो आ जाएगा, ई 1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये आपके पास हो जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। डैश डैश का मतलब ये कि सारे एलिमेंट जो हैं, जैसे E होगा 1 2 के साथ, फिर I होगा 1 2 के साथ, फिर O होगा 1 2 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है जो रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन देखिए, ये मैं इरेज कर रही हूँ। रिलेशन क्या है बेटा? हमारे पास रिलेशन में भी जैसे आपने सेट लिया है, ऐसे रिलेशन में हमें क्या होगी? इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हमें जो रिलेशन है इस टाइप का बनाना है, ठीक है। तो ये जैसे ले रही मैं यहाँ पे, ये आ गया रिलेशन। रिलेशन आपका दिया हुआ है ए बी जो है वो सच दैट, ए बी सच दैट हमारे पास ए जो है इज वॉवल है, एंड जो बी है बी इज बी इज इवन नंबर। क्या है वो? इवन नंबर। तो ये हमें रिलेशन दिया गया, ए इज वॉवल एंड बी इज इवन नंबर। अब वॉवल आपको पता है क्या होते हैं? वॉवल आपके पास ए, ई, आई और ओ और यू, ये वॉवल है आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास इवन नंबर आपको पता है वो तो इनफाइनाइट है, 2 4 8, सॉरी 6 आ जाएगा बीच में, पहले 6 8 इनफाइनाइट इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन है जो इनसे दोनों से बनेगा। क्लियर है बेटा? ए जो है आपको डिस्क्राइब किया गया है, ए वॉवल है, ए आपने वॉवल लेना है, बी आपने इवन नंबर लेना है, ठीक है। अभी हमने पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ठीक है बेटा। हमने वहां पे हमें ए सेट दिया था, बी सेट दिया था। इट मींस जो ए सेट है हमारे पास, ए जो बिलोंग कर रहा है उसको आप ये ले सकते हैं, ए सेट के एलिमेंट है। बी जो स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है वो कैपिटल बी सेट के एलिमेंट हो जाएंगे आपके पास। तो इनका जो रिलेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ए के साथ 2 आ जाएगा, ठीक है। ए के साथ ही फिर आपके पास 4 आ जाएगा,
फिर ए के साथ ही आपके पास 6 आ जाएगा, ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। फिर बी के साथ आपके पास 2 आ जाएगा, ये चलता जाएगा, ठीक है। फिर आई के साथ आपके पास 2 आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर है तो ये आ जाएंगे आपके पास रिलेशन के एलिमेंट। ओके बेटा, अब रिलेशन जो है यही आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट भी हो जाएगा और इक्वल टू भी हो जाएगा किससे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है बेटा। जो आपको रिलेशन पूछा जाएगा, अगर आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होगा तो वो सारा का सारा रिलेशन में आपके पास उसके एलिमेंट जो है वो सारे के सारे इक्वल हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या है, ठीक है, चलिए एम्प्टी रिलेशन लेते हैं। एम्प्टी रिलेशन आपने बेटा एम्प्टी सेट पढ़ा था। एम्प्टी सेट मतलब उस सेट से कोई भी एलिमेंट जो है बिलोंग नहीं करता। ठीक है, क्लियर है। अब एम्प्टी रिलेशन क्या है, यही होगा कि हमारे पास अगर रिलेशन में इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें बोला भी गया है, जैसे ए वॉवल है, बी इवन नंबर है, तो हमें क्लियर है बेटा, अगर हमें सेट के अंदर वॉवल्स दिए नहीं गए, इवन नंबर दिए नहीं गए, तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे। क्लियर है बेटा, हमें रिलेशन ये दिया गया है बट हमें एक ए सेट है, ए सेट में हमारे पास ऑड नंबर आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो ये चला जाए इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमें ए सेट दिया जाए। क्लियर है बेटा, तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो इट मीन जो रिलेशन है उसमें एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएंगे, 5। रिलेशन जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 5। ठीक है, और 5 जो है वो किससे बिलोंग करेगा, आपका 5 जो है सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। क्लियर है बेटा, 5 जो है आपके पास सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन जो है अगर हमें दो दिए हैं, a इज अ वॉवल एंड b इज एन इवन नंबर, अगर हमें सेट एक ही दिया गया है तो हमारा जो रिलेशन बनता है a r a, मतलब a का रिलेशन a से ही निकालना है आपको। क्लियर है बेटा, a का रिलेशन आपको किससे निकालना है, a से ही निकालना है। ठीक है, ये आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्टी रिलेशन, आपका हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट वन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन ये है, अगर हमें ये बोला गया है a इज अ वॉवल एंड b इज अ इवन नंबर, कि हमारे पास जो a सेट है और b सेट है, b के लिए b सेट दिया गया है, a के लिए a सेट दिया गया है, तो हमारे पास a के एलिमेंट जो है वॉवल ही हैं, b के एलिमेंट जो है इवन नंबर ही हैं, तो इट मीन्स हमारे पास जो r जो है रिलेशन वो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा, r वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा a क्रॉस a के। मतलब रिलेशन के हर एलिमेंट जो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इट मींस यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा, वो रिलेशन जो है इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड है, इक्विवेलेंस रिलेशन से। व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमारे पास इसमें हमारे पास अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इट मींस वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो कब होगा,
जब बेटा हमारे पास ए जो ए बी सॉरी ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे रिलेशन से। क्लियर है? ए जो है वो बिलोंग करेंगे किसके साथ? रिलेशन के साथ। इट मींस वो क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। जैसे बेटा हमारे पास आपके पास नंबर है 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये एलिमेंट जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है? और ये जो ए है वो आपके पास किससे बिलोंग करेंगे? ए बिलोंग करेगा आपके पास ए से, मतलब जो आपको गिवन सेट दिया होगा ए, ठीक है, उससे बिलोंग करेगा आपका ये ए। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? जब हमारे पास ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन से एंड फिर बी ए भी बिलोंग करेगा किससे? रिलेशन से। तो हमारे पास जो सेट वो रिलेशन है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है? अब रिलेशन आपके पास जैसे 1 2 है नंबर, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2 1 है वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो दिस वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है? अब 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो आपके पास ये भी हो सकता है 2 4 बिलोंग टू रिलेशन और 4 2 बिलोंग टू रिलेशन। किसी भी टाइप के नंबर आपके पास हो सकते हैं, इंटीजर की फॉर्म में हो सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये आपके पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? अब ए बी ए हुआ है तो ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो दिस implies that अब ए सी जो है वो भी बिलोंग करेगा किससे? रिलेशन से। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने नंबर लिए हैं 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इट मीन्स हमारे पास जो 1 4 है, क्या है? 1 4 वो भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है बेटा? तो इट मीन्स हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्लियर है? ए बी क्या है? बिलोंग कर रहा है, बी सी भी कर रहा है, क्या ए सी कर रहा है? अगर ए सी भी कर रहा है तो इट मीन्स जो रिलेशन है वो क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है? तो अगर ये तीनों चीजें हमारे पास रिलेशन में पाई जाती हैं तो रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपके पास रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू रिलेशन। तो आपने चलिए इसको अच्छे से करना है और इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट। थैंक यू।